वेलकम बैक नाजरीन। और छोटी सी ब्रेक थी, इतनी बड़ी तो थी नहीं, तो मुझे पता है आपको इतना कुछ बुरा नहीं लगा होगा। अभी हम बात कर रहे थे जवेरिया साहिबा से, तो इन्होंने बताया कि जी आपकी जो फ्रेंड्स होती हैं वो आप 15-16 फ्रेंड्स से आप बहुत कनेक्टेड है। तो आप बता रही थी कुछ उसके बारे में। मतलब मेरी पर्सनालिटी खुद ये कि फ्रेंडली है, लेकिन ये नहीं कि मैं हर किसी से फ्रेंडली हो जाऊं। मुझे खुद सिम्टम्स मिलते हैं बंदे से बात करते हुए। कोई ऐसा होता है कि मैं उसके साथ आगे चलने लग पड़ती हूँ, कोई होता है महफिल में मिले और उनको फिर वहीं से खुदाफिज का नेक्स्ट मिल लिया, वहीं मिल लिया, लेकिन कांटेक्ट कुछ नहीं ना। लेकिन ये कि जब जिनके साथ अच्छी फ्रेंडशिप्स हो जाती हैं उसके बाद ये है कि ग्रुप्स तो वही सेम होते हैं। तो ये कि कभी कभार ऐसा होता है कि किसी ने मेरे बारे में कहा और मुझे पता नहीं है और मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ, चाहे वो 6 महीने गुजर चुके हों, मुझे खुद से खुद जो है वो ठीक आपको पता चल जाता है, फीलिंग्स आने लगती है। हाईली डेवलप इंट्यूशन है। हाँ, वो इंट्यूशंस में आते हैं, तो मैं खुद भी उनको अवॉइड करने लगती हूँ। मैं कहती हूँ कि पता चले कि ये क्या है। अच्छा, वैसे एडवाइस आपको ये है कि अवॉइड ना करें। ह्यूमन कांटेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। इंसान से अगर कांटेक्ट कम, अगर मैं सबसे कांटेक्ट कम कर दूं तो शायद मैं दुनिया में अकेला रह जाऊं। नहीं डॉक्टर साहब, फिर जब मैं उनको कांटेक्ट करती हूँ तो वो जो मुझे इल्हाम होने लगता है वो सच हो जाता है, और समटाइम्स मैं खौफ से कांटेक्ट नहीं करती। देखिए, कोई आपके बारे में क्या कहे ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सही। आप उसको किस तरह लेती और सोचती है आपके इख्तियार में, बस खत्म। जो वो सोचता है उसको सोचने दे, इसमें तो आपको फायदा है। एनीथिंग फ्रॉम दैट साइड। जी माइक करीब। कामरान नाम मेरा। सवाल ये कि अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने रिलेटिव्स जो होते हैं ख्वाब में देखते हैं कि उसकी डेथ हो गई, ठीक है, मगर जब अपने बड़ों से शेयर करते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब वो फलाने की उम्र बढ़ गई और ये हो गया। नहीं, और ये भी कहा जाता है कि ऐसे ख्वाब तब आते हैं जब आप सीधे सो रहे हो या सीने पर हाथ रख के। तो सर इसका क्या कॉन्सेप्ट है? भाईजान माइक करीब, माइक में बोलने के लिए वेरी 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 गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ वैसे बताओ, ये 5 बजे मैंने बड़े लोग मरते रहेगा, जब बता दो तो खुश होते हैं। हमारी तो उम्र बढ़ गई। अमूमन कहा जाता है, बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि ख्वाब जो है वो चूंकि मिरर इमेज होता है ना, मिरर में आप खड़े होंगे तो आपका राइट वहां पे राइट अलग होगा, वो लेफ्ट नजर आएगा। तो ख्वाब चूंकि मिरर इमेज होता है आपके सबकॉन्शियस का, तो अमूमन अगर आप ख्वाब में एक अच्छी चीज देखते हैं तो उसकी निशानदेही कि वो बुरी होगी, और बुरी देखते हैं तो वो अच्छी होगी। तो भाई जितने सांप आते खुश हो जाओ। नहीं, सांप में बुराई, किसने कहा सांप बुरी है? नहीं मतलब नहीं, अगेन हमारी रिप्रेजेंटेशन में बुरी है ना। अब देखना है कि चूंकि ख्वाब लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को समझना है, सिंबल में है। तो जो आपके अकीदे के अंदर सिंबल्स हैं आपको वही ख्वाब आएंगे। जैसे हम अक्सर बात कर चुके हैं कि सांप अगर हमें आते हैं तो बुरा है, अगर किसी और को आते हैं तो उनके लिए अच्छा है। मोहम्मद अकरम साहब है गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरूज साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। इतने दिन से मैं वेट कर रही थी, मुझे कोई कहे अरूज साहिबा, और मुझे आपने कह दिया इतने दिनों बाद। किधर थे? जी मैं यहीं था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि साथ सलाम मैं वापडा वालों को करना चाहूँगा कि उनकी मेहरबानी की वजह से मैं प्रोग्राम देख ही नहीं सका उस दिन से लेके आज तक। आज अल्हम्दुलिल्लाह लाइट है, बारह इनका शुक्रिया कि इन्होंने लाइट दे दी और मुझे मौका मिला आपसे बात करने का। चल अच्छा, ठंडी हवा में बात करें, बताइए। ख्वाब भी शेयर करने का। जी जी। एक ख्वाब शेयर इस तरह है कि आज ही सुबह 6 बजे 7:15 के तकरीबन ये वक्त है कि ख्वाब इस तरह के एक खातून चारपाई पर बैठी हुई है, ठीक है, साथ ही एक दरख्त पर एक शख्स चढ़ा हुआ है जो दरख्त की छाल से कोई चीज उतार कर लिफाफे में डाल रहा है, जिसे मैं भी नहीं समझ सका। खातून शोर मचा रही कि ये मेरे बच्चों की अमानत है, उसे ना उतारो। मैंने वही लिफाफा इस शख्स से छीन कर उसे पीटना शुरू कर दिया। ठीक है, यकदम वो मंजर रेलवे स्टेशन में तब्दील हो गया। साथ ही ट्रेन आती है और इस ट्रेन का ड्राइवर वही है जिसे मैंने पीटा था। मैं एक साइड पर खड़ा हो गया। इतने में मेरे चंद जानने वाले कस्टमर आए और कहा कि ये माल लिख लें और पैसे ले लें और बाद में आप इसे माल भिजवा दीजिए। इसी असना में स्टेशन जो खंडराट नुमा था इस अंदाज से बदला जैसे किसी शो में सेट तब्दील होता है। वो एक शीश महल स्टेशन की शक्ल अख्तियार है। फिर दीवार से एक कैबिनेट निकला जो शीशे का बना हुआ था। ठीक है, आवाज आई कि दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो जाओ। जब अंदर गया तो शीशे की कारीगरी का हसीन अंदाज नजर आ रहा था और इसके बाद मेरी आंख खुली और नजरों से वो तमाम नजारे उजल हो गए। ठीक है, तो इस हवाले से के खातून अमानत के हवाले से क्यों शोर मचा रही थी, पिटाई करने वाला शख्स दोबारा ट्रेन में क्यों नजर आया, ठीक है, और स्टेशन का जो मंजर था वो शीश महल में कैसे तब्दील हो गया, ठीक है, शीश महल के कैबिनेट में दाखिल होने का मुअम्मा क्या है। ठीक है,
चलें ठीक है, थैंक यू सो मच मोहम्मद अकरम साहब। आपकी आवाज़ सुन के और आपके अंदाज़ गुफ्तगू में, जिस तरह हमेशा कहती हूँ आपकी कॉल का बड़ा ही बेहतरीन है। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक, अब कहीं मत जाइएगा। अपने ख्वाब जो देखते हैं तो फ़ोन करें, शेयर करें, और जो लोग कराची 4 डायमेंशन में हिस्सा लेना चाह रहे हैं 22 अप्रैल को, तो प्लीज़ स्टार्ट कॉलिंग। हमारा वर्कशॉप रीजन में हो रहा है, सो जस्ट कॉल एंड बी अ पार्ट ऑफ द लकी ड्रॉस। वी आर गोइंग ऑन अ स्मॉल ब्रेक, वील कम बैक, यू कीप वॉचिंग।